हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आई होप कि आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी जीडी हो या चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हो। तो मैं हर किसी को यही कहता हूं कि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ साथ और किसी की भी तैयारी करते रहो, जैसे कि स्टेट हो या फिर सेंट्रल में हो, जैसे भी हो, जो एक सिविल जॉब हो उसके लिए भी ट्राई करते रहो। क्योंकि आप जीडी ज्वाइन होने के बाद आप ट्राई करोगे तो उससे अच्छा है पहले कि आप पहले से स्टडी करते रहो कंटिन्यू। तो दोनों में कोई भी हो जाए, जैसे कि आप अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल वाले लड़के हो, ज़्यादा पढ़ाकू वाले लड़के हो तो ऐसे सीजीडी में आ जाना, फिर दूसरे में मन हो तो दूसरे में चले जाना। बट आप नॉर्मल वाले हो, इतना हैवी स्टडी नहीं कर सकते तो आप दोनों स्टडी करो। अगर आपका सिविल होता है तो पहले सिविल को रेफर करना, अगर सिविल नहीं होता है फिर एसएससी जीडी होता है तो जीडी को रेफर करना, ठीक है। तो मैं जैसे भी बोलता हूँ आप लोगों के अच्छे के लिए बोलता हूँ, ना कि मुझे ज़्यादा कोई मोटिवेशनल टाइप मेरा कोई थिंकिंग है, ना मैं कोई आपको ज़्यादा ये बताऊंगा कि बेस्ट 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 है। जो भी है अच्छा है, आपका घर परिवार आप चल जाओगे, आपके परिवार चल जाएंगे, आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। बट और भी बहुत कुछ सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी अगर किसी की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही तो उसके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी ज़रूरत पूरी हो, उसके परिवार चले, उसका घर चले। लेकिन अगर ये सब चलने के बाद ना एक चीज़ आ जाती है जो कि आपकी खुद की इंपॉर्टेंसी क्या है, आपको क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है वो लगता है। बट वो चीज़ में आप थोड़ा पीछे रह जाते हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप सिविल की भी तैयारी करते रहो और एसएससी जीडी की भी तैयारी करते रहो, जो आपको मिले उसमें चलते रहो। उसके बाद भी आप सिविल की तैयारी करना और उसमें आगे बढ़ना गाइस, ठीक है। जैसे कि मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो है 2023 का जो डीएमई में जो लड़के सिलेक्शन हुए थे ना, जैसे कि अब फिजिकल ख़त्म हो गया, फिजिकल के बाद एक मेरिट लिस्ट निकलता है, उसमें जाते हैं फिजिकल रिटर्न हो जाता है, रिटर्न के बाद एक मेरिट लिस्ट निकलता है, उसके बाद फिजिकल जाते हैं, फिजिकल के बाद सिलेक्शन होने के बाद और एक मेरिट लिस्ट निकलता है जो कि जाते हैं डीएमई के लिए, ठीक है। तो डीएमई वाला लिस्ट मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है प्रीवियस ईयर का, तो इस ईयर का भी मैं आपको एक दिखा दूंगा कि लिस्ट आपके स्टेट में आपका जो कैटेगरी है और आपका जो एरिया है उस एरिया में कितना मार्क आपका कटअप गया था, ठीक है। उसमें सभी का है, उसमें कोई पोस्ट वाइज नहीं है, बस उसमें नॉर्मल कटअप निकलता है कि कितने लड़के सिलेक्शन हुए हैं और कितने नंबर से ज़्यादा लड़के लोगों सिलेक्शन हुए हैं डीएमई के लिए। वो बस कैटेगरी रहता है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जो भी कैटेगरी रहता है वो रहता है, और जनरल एरिया और नक्सल एरिया रहता है, उसमें कोई फोर्स वाइज कटअप नहीं रहता, ठीक है। तो और एक मैं जब कटअप बनाऊंगा, कटअप का वीडियो बनाऊंगा, उसमें फोर्स वाइज रहता है, ठीक है। और इस कटअप वाले वीडियो में जो है कि फीमेल और मेल का दोनों का अलग अलग है, पहले फीमेल का आएगा फिर मेल का आएगा, ठीक है। तो आप अपना देख लेना आपका स्टेट, जैसे कि मान के चलो कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं हूँ ओडिशा से, ठीक है। मैं नया लड़का हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, मैंने इस साल एसएससी जीडी अप्लाई किया और मुझे पता नहीं यार इस साल मतलब कितना मार्क लाने से मैं डीएमई से आगे जा पाऊंगा, डीएमई तक जा पाऊंगा, ठीक है। तो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना स्टेट है उड़ीसा, तो मैं अपना उड़ीसा वाली लिस्ट में जाऊंगा। उड़ीसा वाली लिस्ट में जाने के बाद मेरा डिस्ट्रिक्ट कौन से एरिया में आता है, नक्सल में आता है या फिर नॉर्मल में आता है, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट आता है नक्सल में, तो मैं अपना उड़ीसा का नक्सल डिस्ट्रिक्ट का देखूंगा। नक्सल डिस्ट्रिक्ट आ गया, उसमें मैं कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, एसटी ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो वो देखूंगा। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, उड़ीसा मेरा नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट में मैं जनरल का लड़का हूँ, जनरल कैटेगरी का लड़का हूँ। तो इसके लिए इतने मार्क लाने से आप डीएमई क्वालिफाई होगे, ठीक है। जैसे कि मान के चलो मिनिमम 50 मार्क अगर है तो 50 मार्क अगर मैं लाता हूँ तो जाके तब मैं डीएमई में सिलेक्शन लेता हूँ। तो जैसे भी करके मुझे 50 प्लस रखना है, क्योंकि उसके बाद और एक कटअप निकलेगा, जैसे कि डीएमई खत्म होगा उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है ना, तब और एक कटअप निकलेगा। उस कटअप में मुझे सिलेक्शन लेने के लिए जो डीएमई कटअप रहेगा उससे ज़्यादा ही मुझे रखना है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो अगर मैंने अपना चेक किया तो उसमें निकल रहा है 50.4 मार्क, ठीक है, कटअप जा रहा है, और मेरा 51 मार्क है, तो मैं बस 0.6 मार्क के भरोसे हूँ कि मेरा फाइनल में होगा या नहीं। अगर मेरा वही 70 मार्क हो और जो डीएमई कटर में 50 मार्क गया हो तो मैं पूरा श्योर हो जाऊंगा कि हाँ यार मेरा तो पोस्ट पक्का है। बस उसमें ये है कि कौन सा मुझे फर्स्ट मिलेगा, सेकंड मिलेगा, थर्ड मिलेगा, कौन सा मिलेगा वो बात की बात है, ठीक है। तो ये बात रहेगी। और जो भी है नक्सल डिस्ट्रिक्ट सब अपना अपना देख लेना, आपका जो भी एरिया से बिलोंग करते हो आप अपना एक बार कटअप देख लो, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखना और उस हिसाब से आप अपने रिटन एग्जाम में क्वेश्चन को अटेंड करना। जितना आता है उतना करना, नहीं आता है तो छोड़ देना, बट आपका उतना अटेंड कर ही लेना जितने से आप जो भी चाहे जो भी पोस्ट हो आपको वो पोस्ट मिल जाए, चाहे वो सबसे नीचे हो कि सीआरपीएफ या बीएसएफ हो या सबसे टॉप लेके एनआईए या एसएसएफ या फिर सीआईएसएफ हो, ठीक है। इनमें आप जो भी हो उतना क्वेश्चन आपको अटेंड करने ही करने हैं। ऐसे नहीं कि जाके 5 क्वेश्चन आ रहे तो 5 क्वेश्चन अटेंड कर लिया 20 मार्क आ गया, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। मिनिमम जो भी रहता है हर किसी का अलग अलग स्टेट में रहता है, किसी का 20 क्वेश्चन अटेंड करने से 40 मार्क आने से तक वो भी सिलेक्शन
सिलेक्शन ले लेते हैं, किसी का 50 मार्क आने से सिलेक्शन ले लेते हैं, किसी का 60 मार्क आने से भी सिलेक्शन ले लेते हैं। तो वो आपके स्टेट और आपके कैटेगरी ऊपर डिपेंड है और आपके एरिया के ऊपर डिपेंड है। तो वो वाला वीडियो अभी मैं ऐड करूँगा, वो वाला आप जल्दी देख, ठीक है। इसके बाद मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि है आपके स्टेट में अगर आपको न्यू लड़के हो, चलो उसमें बताता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो अभी कंटिन्यू करते हैं। एक स्क्रीनशॉट, उस स्क्रीनशॉट में आप ना अपना एक स्क्रीनशॉट लेते रहना, आप अपना स्टेट का स्क्रीनशॉट लेते रहना और उसमें देख लेना कि आपका क्या है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो ये है 2023 का, ठीक है। मैं चला जाता हूँ नीचे। मैंने SSF ऐप का और NIB का मैंने पहले से बना दिया है, NCB का पहले से बना दिया है। तो आप प्रीवियस से वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये रहा आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश का भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, वो आप जाके देख लेना, या फिर चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हो। तो गाइस ये जो कटअप है, ये DME का जो फाइनल कटअप सिलेक्शन हुआ था लड़कों लोगों का, वो कटअप है, ठीक है। अब जैसे कि आपको अगर आंध्र प्रदेश का भी लेना है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस, ठीक है। जो जो स्टेट का आ रहा है, आप अगर आपका स्टेट का आ रहा है तो आप एक एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है और कैसे चेक किया जाता है गाइस, ठीक है। तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश का भी आप ले लो सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद आसाम का है, बिहार, तो गाइस जैसे देखो मैं बोलते चलता हूँ और आप ना अपने अपने स्टेट का स्क्रीनशॉट लेते रहना गाइस, ठीक है। जैसे कि आप पहले देख सकते हो वहाँ पर आपका पहले है स्टेट का नाम, ठीक है। फिर आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो, जैसे कि आपका जनरल है या तो जनरल का देखना है, अगर आप बॉर्डर या फिर नक्सल एरिया से बिलोंग करते हो तो पहले उसको देखना है, ठीक है। तो पहले आप अपना स्टेट को देख लेना, फिर जो कैटेगरी आपका जो एरिया होगा वो एरिया देख लेना। उसके बाद जो आपका कैटेगरी है, जैसे कि ST SC OBC जो है आपका EWS जो भी है UR है, तो उसको देखना। उसको देखने के बाद आप अपना कटअप देख लेना, और अवेलेबल कैंडिडेट कितने रहेंगे वो तब देख सकते हो जब आपका फिजिकल ख़त्म हो जाएगा। फिजिकल ख़त्म होने के बाद जब DME का लिस्ट निकलेगा तब आपको ये आपका कटअप दिख जाएगा, और आपका कितने कैंडिडेट अवेलेबल है आपके कैटेगरी में वो भी आपको पता चल जाएगा गाइस, ठीक है। तो आप फटाफट बस अपना देखो, जम्मू कश्मीर के भी बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे, तो जम्मू कश्मीर का भी आ गया है ये कटअप है। इसका कटअप का स्क्रीनशॉट ले लो। झारखंड है, फिर कर्नाटक, फिर केरला। तो गाइस देखना, जो सेकंड लाइन रो में आता है G और N जो आता है ना, वो है जनरल एरिया और नक्सल एरिया, और जिसमें B आ रहा है वो है बॉर्डर एरिया, ठीक है। फिर कैटेगरी तो आप जानते ही होंगे, EWS हो, SC हो, ST जनरल, ये सब तो आप जानते हो। फिर जो फोर्थ रो है वहाँ पर कितने कैंडिडेट अवेलेबल थे उस टाइम में 2023 वाले में, कितने कैंडिडेट अवेलेबल थे वो है। फिर जो कटअप मार्क गया है उस स्टेट का, वो कटअप मार्क है, ठीक है। ये रहा उड़ीसा का, फिर ये रहा पंजाब का एक ऊपर है, ठीक है। फिर ये राजस्थान का, ये सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, फिर है ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो जो गाइस मैंने पहले वाला दिखाया वो फीमेल लोगों का था, ये मेल वालों का है, ठीक है। आप इसमें भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर मेल हो तो अभी का स्क्रीनशॉट लेना, और अगर फीमेल हो तो पहले वाला जो मैंने दिखाया उसको आप स्क्रीनशॉट लेना अपने स्टेट वाइज में, ठीक है। जिससे देख सकते हो आसाम, फिर है बिहार, ठीक है। बिहार का दोनों पैराग्राफ में तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बहुत सारा है, क्योंकि हर कैटेगरी का जनरल एरिया में भी आता है, नक्सल एरिया में भी आता है, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, फिर दादर एंड नगर हवेली एंड दामन ड्यू, फिर दिल्ली, गोवा, गुजरात में जनरल एरिया आता है और बॉर्डर एरिया आता है गाइस, ठीक है। फिर हरियाणा में भी जनरल एरिया आता है खाली, और हिमाचल में आता है जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया। जम्मू कश्मीर में आता है जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया। तो झारखंड में आता है जनरल और नक्सल एरिया। कर्नाटक में खाली आता है जनरल एरिया। फिर केरला में आता है जनरल और नक्सल एरिया। लद्दाख में खाली जनरल एंड बॉर्डर एरिया, ठीक है।
फिर है मध्य प्रदेश में खाली जनरल एंड नक्सल एरिया आता है। फिर आ जाता है महाराष्ट्र में भी जनरल एरिया और नक्सल एरिया आता है। फिर मेघालय में जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया आता है। मिजोरम में जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया। उड़ीसा में जनरल एरिया नक्सल एरिया। पुडुचेरी में खाली जनरल एरिया है। और पंजाब में जनरल और बॉर्डर एरिया। राजस्थान में जनरल और बॉर्डर एरिया। सिक्किम में भी जनरल और बॉर्डर एरिया। तमिलनाडु में भी जनरल एरिया। तेलंगाना में जनरल एंड नक्सल एरिया। त्रिपुरा में खाली जनरल एंड बॉर्डर एरिया। उत्तर प्रदेश में जनरल और बॉर्डर एरिया। उत्तराखंड में भी जनरल और बॉर्डर एरिया। वेस्ट बंगाल में भी जनरल एंड नक्सल एरिया आता है। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट